श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, हमारे साथी गुलाम नबी आज़ाद जी जो कि राज्यसभा के विरोधी पक्ष के नेता हैं, श्री खरगे जी दूसरे साथी जो लोकसभा के विरोधी पक्ष के नेता हैं, मंच पर उपस्थित सारे महानुभाव और अलग अलग स्टेट्सों से प्रांतों से आए हुए सारे कांग्रेस पक्ष के नेता और प्रतिनिधि भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। अब तक आपने जो भाषण सुने हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, राहुल गांधी जी का, गुलाम नबी जी का और दूसरे अन्य नेताओं का, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन पर, आज के परिस्थिति पर अपने विचार इतने स्पष्ट रीति से रखे हैं कि उसके पश्चात मेरे जैसे अर्थशास्त्र को पूरी तरह से नहीं जानने वाले आदमी को ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए आज की परिस्थिति क्या है और आने वाले दिनों में परिस्थिति कैसी होने वाली है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए गए दिनों की परिस्थिति कैसी थी और उसके बारे में आज के सत्ता में जो पक्ष हैं और नेता है उन्होंने क्या बताया था, उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बोलना चाहता हूं। ये जो सभा यहाँ पर बुलाई गई है, श्रीमती इंदिरा जी गांधी के स्मृति को आदरांजलि देने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के स्मृति को आदरांजलि देने के लिए बुलाई गई है और उसके साथ साथ आज की जो परिस्थिति है उसके ऊपर सबके साथ चर्चा करने के लिए बुलाई गई है, यह हमको बताया गया है। आप जो हैं यहाँ से जाएंगे अपने प्रांतों में वापस और चुनाव का माहौल 5-6 हमारे स्टेट में जो है उसमें अपने कांग्रेस के पक्ष में अपने विचार आप प्रकट करेंगे। और इसीलिए ये जानना जरूरी है इस मौके का फायदा लेकर कि हमारे भारत के लोगों के मन में किस प्रकार से गलतफहमियां फैलाने के लिए ये कहा जा रहा है कि गए 70 साल में हमारे देश में कुछ भी नहीं हुआ। एक दफे नहीं कहा गया है, हजारों दफे भाषणों में ये कहा गया है कि हमारे देश में 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिन्होंने गए 50-60 साल देखे हैं, उन सब लोगों को मालूम है कि क्या हुआ है। इसके बाद भी ये बताया गया है और हम लोगों को इसलिए इन चुनावों के अंदर ये जो सभा यहाँ पर बुलाई गई है उसका फायदा लेकर ये भी बताना जरूरी है कि गए 70 साल में हमारे देश के अंदर क्या हुआ। ये कौन अमान्य कर सकता है कि हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए कांग्रेस पक्ष ने एक लीडरशिप दी, देश के लोगों को साथ में लिया और हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करके दे दी। ये कौन अमान्य कर सकता है कि देश स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस पक्ष ने यहाँ के विद्वानों को साथ में लेकर इसके लिए संविधान बनाया और आपको दिया। ये कौन अमान्य कर सकता है कि जबकि हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के अंदर एक के बाद एक लश्करी अधिकारी सत्ता के सूत्र अपने हाथ में ले रहे थे, उस समय हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे थे और चुने हुए लोगों ने ही राज्य किया था। ये कौन अमान्य कर सकता है? ये कौन अमान्य कर सकता है कि जब हमारी लोक संख्या जो है 40 करोड़ की थी तो PL 480 का अनाज लाकर हमको अपने लोगों को देना पड़ता था। आज हमारी लोक संख्या 125 करोड़ होने के बावजूद भी
अनाज हमारे लोगों के लिए बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर के देश में चावल और दूसरे अनाज भी हम भेज सक रहे हैं। कौन अमान्य कर सकता है? काश्तकारों ने इसमें मदद की है, सरकार ने इसमें मदद की है, और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने इसमें मदद की है। इसके बाद भी ये कहा जाता है कुछ भी नहीं हुआ। ये कौन अमान्य कर सकता है कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारी औसत उम्र केवल 26 वर्ष की थी, केवल 26 वर्ष की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे और दूसरे की जिंदगी जो थी वो छोटी बन गई थी। और आज हमारी औसत उम्र 72 साल की है। कौन अमान्य कर सकता है इन चीजों को? हमारे देश के ऊपर 5 दफे हमले हुए हैं, 5 दफे लड़ाइयां हुए हैं, और 5 भी लड़ाइयों के अंदर हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के लोगों ने, यहां पर करने वाले सरकारों ने ये लड़ाइयां जीती है। ये कौन अमान्य कर सकता है? इसके बाद भी कहा जाता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये भी समझते नहीं है कि देश की रक्षा करने के लिए हमने जो रिसर्च किया है, जो कि बना है, वो कितना बना है। ये भी नहीं समझते हैं कि चांद तक हमारे यान पहुंचे हुए हैं, चांद के आगे भी हमारे पहुंचे हुए हैं। ये सब चीजें भी बताना जरूरी है। डिमोनेटाइजेशन का सवाल है। कहा जाता है कि यहां पर जो काला पैसा है वो निकालने के लिए किया जा रहा है। काला पैसा गरीबों के जेब से नहीं निकलने वाला है। काला पैसा जिसके जेब में है उनके जेब तक आपके हाथ पहुंच नहीं सके हैं, पहुंचे शायद नहीं सकेंगे। आपके हाथ पहुंचे तो दूसरों के हाथ पहुंचेंगे। आज अगर आपको काला पैसा निकालने की, अगर आपने कहा था कि 15-15 लाख रुपए हम लाके दे देंगे एक एक के बैंक के बैलेंस में, आपको ये मध्यम वर्गीय लोगों के जेब से निकले हुए पैसों से 15 लाख को क्या, 15 पैसा भी आप सब लोगों को नहीं दे सकेंगे। आप जो है इसके बारे में आपको अगर कुछ करना चाहिए था तो आपको ये पैसा जो है जिनके पास ज्यादा है उनके ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए थे, गरीब के ऊपर से नहीं है। आपको ये करना है तो 1000 की नोट 2000 की बनाकर नहीं चल सकता था। वो 2000 की नोट बनाना यानी काला पैसा बढ़ाने के लिए मदद करने के जैसा हो गया है। और जहां तक के काले पैसे की बात है, इसके बारे में जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सविस्तर में और अच्छे ढंग से पूर्व हमारे मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी, चिदंबरम जी, राहुल जी और दूसरे साथियों ने जो बताया है उससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सभा बनी है कांग्रेस पक्ष की ताकत बढ़ाने के लिए, लोगों के सामने जो वस्तुस्थिति है वो रखने के लिए, और उसके साथ साथ जो गलतियां हो रही हैं वो लोगों के सामने रखकर उसको दुरुस्त करने के लिए, माहौल पैदा करने के लिए इस प्रकार की सभा होनी ज़रूरी है। और वो सभा राहुल गांधी जी ने बुलाकर सोनिया जी के मार्गदर्शन में, मनमोहन सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनके साथियों के मार्गदर्शन में, इसके लिए उनका अभिनंदन करते हुए, उनका आभार करते हुए, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए भी आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे रुखसत होता हूं। जय हिंद।